नीट 2026 को लेकर बच्चों के बीच में इतनी बेचैनी है, इतना तनाव है, इतना टेंशन है कि कई बच्चे सोते हुए रात में उठ के बैठ जाते हैं। पता नहीं इस साल हमें एमबीबीएस मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, जीएमसी का दरवाजा खुल पाएगा कि नहीं खुल पाएगा, पता नहीं नीट 2026 में कितना कट ऑफ जाएगा, आखिर 720 में से हम कितना ले आए कि जीएमसी का दरवाजा खुल जाए और हम एमबीबीएस मिल जाए और हम डॉक्टर बन पाए। बिल्कुल धैर्य रखो, सब कुछ बताऊंगा। मोर देन 140 से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं पीसी सर के जिन्हें केवल 1 नंबर या 2 नंबर से एमबीबीएस नहीं मिल पाया 2025 में। इसलिए बिल्कुल धैर्य रखो, बहुत कष्ट तो होता ही है, मैं सब कुछ बताऊंगा। हमने तो एक मुहिम चलाया था, एक कैंपेन चलाया था, आखिर गरीब बच्चे कैसे डॉक्टर आईटेन बनेंगे। वो गरीब बच्चे जिनके पास फीस नहीं है कोचिंग में देने के लिए, वो गरीब बच्चे जिनके पास हॉस्टल में देने के लिए पैसे नहीं है, वो गरीब बच्चे जो घर से बाहर रह के खाना नहीं खरीद के खा सकते हैं, आखिर उन बच्चों को कौन पढ़ाएगा। उन बच्चों को पीसी सर पढ़ाते हैं, पीसी सर पढ़ाएंगे, उन्हें पीसी सर ही डॉक्टर आईटेन बनाएंगे। हमने ये वीडियो बनाया था, बच्चों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया कि वीडियो वायरल हुआ, पूरे घर घर तक पहुंच गया। मैं अभी यहां पर बताऊंगा कि 720 में से कितना लाना है। मैं जैसे लिखूंगा वैसे तुम कमेंट कर देना। इस समय तुम चाहे जो भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो इंडिया में, चाहे फिजिक्स वाला दे रहे हो, रीजनिंग दे रहे हो, एलन दे रहे हो, बंसल दे रहे हो, कोटा दे रहे हो, केजीएस दे रहे हो, कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तुम तुरंत कमेंट कर देना कि तुम्हारा कितना आ रहा है टेस्ट सीरीज में। लेकिन ध्यान रहे, एक गलती आप लोग करते हैं, आप खाली कमेंट करके छोड़ देते हो। ऐसे कमेंट नहीं करना है। तुम जब कमेंट करना, कमेंट से पहले हाइप का बटन दबाना, हाइप का बटन दबा के फिर कमेंट करना, और कमेंट करने के बाद अपना कैटेगरी लिखना और स्टेट जरूर लिखना, ताकि हमारी टीम, पीसी ग्रुप की टीम एनालाइज करके बता पाए कि तुम्हारा क्या सिचुएशन बन रहा है 2026 में। जब आप हाइप करके कमेंट करोगे तो तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई तुरंत आएगा। हाँ, हो सकता है कि आधा 1 घंटा लग जाए, लेकिन रिप्लाई जरूर आएगा अगर हाइप करके कमेंट करोगे। इसलिए डायरेक्ट कमेंट मत करना, पहले हाइप करना फिर कमेंट करना, तो रिप्लाई आ जाए। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं नीट और जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों को। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमने कहा था, कहां तक शब्द कोई माला पिरोए, कहां तक करे कोई बर्डन हमारा, शेरों के जबड़े में दे के हथेली गड़ी सीख लेता है बचपन हमारा। इसलिए कहते हैं कि गरीब बच्चों के पढ़ने का ये एक उम्मीद है मेरे भाई, ये पीसी ग्रुप है, हर कोई इसका मुरीद है। अगर आपका जो भी टेस्ट दे रहे हो उस टेस्ट में मान लो 200 आ रहा है मार्क्स, और मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कि अगर 200 आ रहा है तो 500 तक कैसे पहुंचोगे, 300 आ रहा है तो 400 तक कैसे पहुंचोगे, उसका सीक्रेट 2 स्टेप का फार्मूला मैं लास्ट में बताऊंगा। इसलिए वीडियो पे बने रहना। अगर 200 आ रहा है तो जिनका 200 आ रहा है पहले वो हाइप करो, कमेंट कर दो। मान लो अगर 200 टेस्ट में आपके नहीं आ रहे हैं, 250 मार्क्स आ रहे हैं, तो अब वो लोग हाइप करो और कमेंट करो। मान लो हो सकता है कि टेस्ट में आपके 300 आ रहे हो मार्क्स, तो वो लोग हाइप और कमेंट करें। मान लो आपके आ रहे हैं 350 मार्क्स टेस्ट में, हो सकता है कि आपके 350 नहीं आ रहे हैं, 400 मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, हो सकता है आपके मार्क्स 450 आ रहे हैं, हो सकता है आपके मार्क्स 500 आ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके मार्क्स 500 ना आ रहे हो। आप जो टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि आप समय कम बचा हुआ है, आप ज्यादा पढ़ रहे हैं और उस हिसाब से टेस्ट दे रहे हैं, हो सकता है आपके 550 मार्क्स आ रहे हो, 550। हो सकता है ऐसा भी कि आपके मार्क्स 600 आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। 600 वाले हाइप कमेंट करेंगे कि आपके 650 आ रहे हैं मार्क्स, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके मार्क्स 680 तक आ रहे हो या ज्यादा आ रहे हो, वो हाइप और कमेंट करेंगे। अब सवाल है कि जो भी, जहां भी आप लाइक कर रहे हैं, जिनके जिनके बीच में लाइक कर रहे हैं, मैं बताऊंगा कि उनको अभी कितना, 20 दिन में, 25 दिन में किस हिसाब से हार्डवर्क करना है। मान लो आप लाइक कर रहे हैं 200 से 250 तक, तो ये बच्चे जो 200 से 250 के बीच में लाइक कर रहे हैं, इन्हें वेरी हार्ड वर्क करना है।
बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, नहीं तो कट ऑफ नहीं पार हो पाएगा, रुक सकते हो। लेकिन अभी मैं बताऊंगा लास्ट में कि कैसे तुम 250 से 350-400 तक पहुंच सकते हो। मान लो आप 250 के लेकर 300 के बीच में भाग रहे हो, इनके बीच में तुम्हारा मार्क्स जा रहा है, अब रुक जा रहा है। तुम कोशिश तो कर रहे हो लेकिन नंबर बढ़ ही नहीं रहा है। 250 से 300, 250 से 300, जो भी टेस्ट दे रहे हो 250 से 300 के बीच में रुक जा रहे हो। अब ये बच्चे हैं, इन्हें तो हार्ड वर्क की जरूरत है, हार्ड वर्क। मान लो हो सकता है कि आपके मार्क्स 300 से 350 के बीच में आ रहे हैं। अगर आपके मार्क्स 300 से 350 के बीच में आ रहे हैं तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मान लो वो बच्चे जो 350 से 400 के बीच में आ रहे हैं, उन बच्चों को हार्ड वर्क करना है, ठीक, प्लस साथ ही साथ उन्हें स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क क्या है अभी बताऊंगा। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्क का अपना अलग रोल है और पढ़ाई में स्मार्ट वर्क का अपना अलग रोल है, और दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मान लो आपके मार्क्स हो सकता है 400 से 450 के बीच में आ रहे हो, तो आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों करना होगा। इन बच्चों को हमने स्मार्ट वर्क के लिए नहीं बताया है, क्योंकि ये नहीं, स्मार्ट वर्क करने का अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम नंबर आ रहे हैं। लेकिन जो बच्चे सिलेक्शन के नजदीक धीरे धीरे आगे पहुंच रहे हैं, उन्हें स्मार्ट वर्क स्ट्रेटजी भी फॉलो करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करेंगे तो ये बच्चे पीछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजी का समय आ गया है। AI है, चैट GPT है, बहुत सारी चीजें हैं, यूट्यूब है, आप लोग ऑनलाइन सब कुछ देख ही रहे हो। मान लो 450 से 500 के बीच में आप आ रहे हैं, तो इनको हार्ड वर्क करना है प्लस स्मार्ट वर्क करना है, प्लस स्ट्रेटजी भी अपनाना पड़ेगा। अच्छी रणनीति होनी चाहिए, नहीं तो आप फाइट से बाहर जा सकते हो। अगर मान लो आपके मार्क्स 500 से 550 के बीच में आ रहे हैं, तो आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क प्लस गुड स्ट्रेटजी चाहिए। अब मान लो जिन बच्चों के मार्क्स 600 से 550 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी चाहिए, ठीक, और स्मार्ट वर्क चाहिए। इनको हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, इन्हें हार्ड वर्क नहीं चाहिए, इन्हें स्मार्ट वर्क चाहिए और बहुत स्ट्रांग स्ट्रेटजी चाहिए। ये सिलेक्शन आसानी से निकाल ले जाएंगे। मान लो जो बच्चे 600 से 650 के बीच में आ रहे हैं, इनको स्मार्ट वर्क चाहिए, साथ ही साथ गुड स्ट्रेटजी चाहिए। और जो बच्चे इसके अबव आ रहे हैं, उन बच्चों को केवल और केवल स्ट्रेटजी चाहिए, गुड स्ट्रेटजी। ये बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करके बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं नीट 2026 में। अब रही बात जो ये वाले बच्चे हैं, इन्हें इसलिए मेहनत करना है ज्यादा ताकि ये क्वालिफाइंग मार्क्स कट ऑफ पार कर सके, नहीं तो ये काउंसलिंग से ही बाहर हो सकते हैं, काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स भी क्रॉस नहीं कर पाए तो नीट 2026 में काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। MBBS, BDS, BAMS, BUMS, PBT जो भी चीजें होता, किसी भी ट्रेड में जा सकते थे, लेकिन फिर किसी ट्रेड में नहीं जा पाएंगे। और अगर कहीं फॉरेन से या प्राइवेट से MBBS करना चाहते थे तो प्राइवेट से भी नहीं कर पाएंगे। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आया तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक, क्योंकि और ये वाले बच्चे जो हैं, इन बच्चों को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये अच्छी रणनीति से हार्ड वर्क करते हैं तो ये 300 वाले 400 वालों को तुरंत पकड़ लेंगे। अब एक चीज मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूं, किस सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आए तो MBBS मिलने के चांसेस पक्का हो जाएंगे। जैसे मान लो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, बायोलॉजी है। केमिस्ट्री में 125 प्लस मार्क्स आए तो बहुत सेफ जोन में रहोगे। फिजिक्स में भी 120 से 125 के बीच में लाओ, सेफ रहोगे। बायोलॉजी में 350 प्लस। अगर इतना मार्क्स आप इस रेशियो में ला रहे हो
तो मान के चलो आपको एमबीबीएस मिलेगा, कोई हेडेक नहीं रहेगा। किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में तो तुम्हें एमबीबीएस मिल ही जाएगा अगर इस रेंज में तुम आ रहे हो तो। आपको 2 स्टेप का जो सीक्रेट फार्मूला बता रहा हूं उसको ध्यान देना। पहली चीज कि इस 20 से 25 दिन में किसी के द्वारा दिया हुआ कोई क्वेश्चन सॉल्व मत करना कि कोई किसी ने कह दिया ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं, हम मान लें तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें जो स्टडी मटेरियल वही तैयार करो, जो तुमने पढ़ा है उसी को बार बार पढ़ो। अब कोई नया क्वेश्चन मत लगाओ। रिवीजन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, मोर टाइम्स रिवीजन, चाहे बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। कोई नया वर्क अब नहीं करना है, केवल एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को पढ़ना है, चाहे डायग्राम हो, टेबल हो, लेबलिंग हो, सारी चीजें एनसीईआरटी पर फोकस करना है। जो तुम्हारा शॉर्ट नोट है उस पर फोकस करना है। जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं हर चैप्टर वाइज केमिस्ट्री का, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, उसी वीडियो को पढ़ो, क्योंकि उसमें मैं कंसाइज करके चीजें दे रहा हूं। केवल उसी मैटर को शॉर्ट नोट बनाओ और यही स्ट्रेटजी फिजिक्स में अपनाओ, यही स्ट्रेटजी बायोलॉजी में अपनाओ। कोई नया काम मत करो और तनाव मत लो, रिलैक्स रहो। जितना तनाव में जाओगे पढ़ाई उतना डिस्टर्ब होगा, इसलिए रिलैक्स वे में पढ़ना है। अपना 100% लगा देना है, जरा भी पचाना नहीं है। सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में आएगा। हमेशा पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव थिंकर लोगों से दूर रहना है जो तुम्हें डिमोटिवेट करें। तो आज के वीडियो को यही रखते हैं बच्चों। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक प्यारा सा कमेंट करो, अपना मार्क्स भी कमेंट करो, वीडियो को हाइप करो। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।